एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने साहसी और कभी ना हार मानने वाले रवैये के लिए जाना जाता था। एक बार राजा के राज्य में भयानक सूखा पड़ने लगा। फसलें सूख गई, जानवर मरने लगे और लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राज्य में हर कोई परेशान और दुखी था और कई तो उम्मीदें ही खोने लगे और राज्य छोड़कर जाने लगे। पर राजा इसके विपरीत था। वह राज्य को छोड़ के जाने की बजाय राज्य को बचाने के लिए कोई समाधान ढूंढने में लगा था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए जिन्होंने एक जादुई कुएं के बारे में बताया, जिसका थोड़ा सा पानी जिस राज्य की भूमि पर डालेंगे वहाँ बारिश हो जाएगी। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मतलब अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तुरंत ही उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी अभी कुछ सैनिक भेजकर उस कुएं से थोड़ा पानी मंगवाइए। राजा के इतना कहते ही साधु ने कहा, महाराज ये इतना आसान काम नहीं है। कई लोगों ने उस कुएं से पानी लाने की कोशिश की पर कोई भी सफल ना हो सका। ये कुआं एक जादुई कुआं है और वहाँ से पानी लाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि एक परी हमेशा उस कुएं की रक्षा करती है और उसकी परमिशन के बगैर वहाँ से कोई भी पानी नहीं ला सकता है। साधु की बात सुनकर राजा कहता है, भले ही उस कुएं से पानी लाना कितना भी कठिन हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हमें हमारे राज्य को बचाने का एक यही मात्र उपाय दिख रहा है। इसीलिए मैं खुद जाऊंगा और उस कुएं से पानी लेकर आऊंगा। राजा बिना किसी डर के कुएं की खोज में निकल पड़ा और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे खतरनाक पहाड़, गहरी घाटियां और भयंकर जानवर। पर राजा घबराया नहीं और आगे बढ़ता रहा। आगे जाकर राजा एक हरे भरे जंगल में पहुंचा। चलते चलते राजा सोच रहा था कि वाकई इस कुएं तक पहुंचना कितना कठिन काम है, पर मैं हार नहीं मानूंगा और उस जादुई कुएं से पानी लेकर ही आऊंगा। अचानक उसके सामने एक कुआं दिखा और कुएं को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, लगता है ये वही जादुई कुआं है, और यही सोचकर वह तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ा। पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, कुआं अचानक ही कहीं गायब हो गया। राजा हैरान हो गया और सोचने लगा, ये क्या हुआ? ये कुआं अचानक कहाँ गायब हो गया? पर जैसे ही वह अपनी सोच से बाहर आया, उसने देखा उसके सामने एक लड़की आ रही है। इस घने जंगल में उस अकेली लड़की को देखकर राजा थोड़ा हैरान हो गया। तभी वह लड़की बोली, अरे आप तो कोई राजा लगते हैं, पर आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तभी राजा कहता है, हाँ मैं एक राजा हूँ, पर ये सवाल तो मैं आपसे करना चाहूंगा। आप इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? तभी वह लड़की कहती है, यही पास में मेरा घर है और अक्सर मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। फिर राजा कहता है, मैं एक जादुई कुएं की तलाश में यहाँ तक आया हूँ। क्या आप जानती हैं उस जादुई कुएं के बारे में? वह कहाँ है? फिर वो लड़की कहती है, मैं ये तो नहीं जानती कि वो जादुई कुआं कहाँ है, पर कई लोग उस जादुई कुएं की तलाश में यहाँ तक आए हैं, पर किसी को भी जल्दी वह कुआं मिला नहीं है। और आपको भी देख के लगता है कि आप भी कई दिनों से उस कुएं की तलाश कर रहे हैं। मेरी मानिए, आप भी उस जादुई कुएं की तलाश करना छोड़िए और वापस लौट जाइए। तभी राजा कहता है, सलाह के लिए धन्यवाद, पर मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है और मुझे अपने राज्य को बचाना है, इसीलिए मुझे उस कुएं को ढूंढना ही होगा। वो लड़की फिर कहती है, पर आपको नहीं लगता ये काफी मुश्किल काम है? तभी तो आपके राज्य में आपके सिवा और किसी ने भी उस कुएं को ढूंढने की एक कोशिश तक नहीं की और पहले ही हार मान ली। तभी राजा कहता है, तो क्या हुआ अगर कोई और इस काम के लिए नहीं आया, पर मैं अपने राज्य को बचाने की कोशिश जरूर करूंगा और उस जादुई कुएं को ढूंढ कर ही रहूंगा और इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। राजा इतना कहते ही अचानक शांत हो गया और हैरान भी, और उस लड़की से बोला, पर आपको कैसे पता कि मेरे राज्य में से और कोई भी उस कुएं को ढूंढने के लिए नहीं आया? आखिर कौन है आप? राजा के इतना कहते ही वो लड़की एक परी में बदल गई और बोली, मैं परी हूँ और मैं ही उस कुएं की रक्षा करती हूँ और बिना परीक्षा दिए कोई भी उस कुएं को पा नहीं सकता है। तभी राजा बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं हर टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी कोई भी परीक्षा यानी टेस्ट ले सकती हैं। फिर परी बोली, पर राजा आपकी परीक्षा तो हो चुकी है और आप सफल भी हो गए हैं। राजा परी की बात सुनकर हैरान हो गया। परी फिर आगे बोली, राज्य से यहाँ तक पहुँचने में आपने जितनी भी मुश्किलों का सामना किया वो सभी आपकी परीक्षा ही थी। दरअसल इस कुएं का पानी वही ले सकता है जो कभी हार न मानता हो, और आपने इतनी मुश्किलों का सामना किया और मैंने भी आपसे कितना कुछ कहा ताकि आप हार मान ले और वापस लौट जाएं, पर आपने कभी भी हार नहीं मानी, इसीलिए आप इस परीक्षा में पास हुए और अब आप उस जादुई कुएं का पानी ले सकते हैं। इतना कहकर वो परी गायब हो गई। राजा भी खुशी खुशी उस जादुई कुएं का पानी लेकर वापस आ गया, और जैसे ही राजा ने वो पानी उस सूखी जमीन पर डाला, तभी तेज बारिश होने लगी।
राज्य के सभी लोगों ने राजा को धन्यवाद दिया और उसके हार न मानने वाले रवैये की खूब तारीफ की। उस दिन के बाद से राज्य को फिर कभी सूखा का सामना नहीं करना पड़ा और राजा की उस कहानी ने कई लोगों को प्रॉब्लम्स के सामने कभी हार न मानने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने सामने आने वाली हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लें और कभी प्रॉब्लम से डरकर हार ना माने और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।